डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के खामोशी इख्तियार करें। तमाम दोस्त भाई साथी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हमारे साहब भी दोस्त हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के लिए ज़रूरी बात थी। जो आज मेरे राइट पे जनाब रुस्तम जमाली साहब बैठे हैं, लेफ्ट पे जनाब तारिक नारायण साहब बैठे हैं, हमारे दीगर आमिर रज़ा साहब बैठे हैं, अयूब उस्मान साहब, जावेद मंगी साहब, सफदर आरई साहब, हमाद अंसारी साहब, शफ़ी साहब, जो मेरा साथी है कोर्ट के मामलात में इमदाद कांगो साहब, तमाम मेरे दोस्त हमारे वकील साहब शीराज मीरानी साहब, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी ये कोशिश है कि हमारे जो दोस्त है रुस्तम जमाली साहब, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त भी हैं साथी भी हैं और इस डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बिल्डिंग तक पहुंचने में इसका कंट्रीब्यूशन है। 2 मिनट अगर जमाली साहब बोलेंगे तो शायद मेरे लिए बेहतर होगा। आए जमाली साहब, आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त मेरे साथी, आज सारे साथियों का एक मजमा देख रहा हूँ मैं इधर। तो हमारे छोटी सी कॉल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये दोस्त इधर आए हैं। मैं इन दोस्तों का, इन मीडिया वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मीडिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मीडिया है और मीडिया का वजूद है। 8 महीने पहले इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के अंदर कुछ दोस्तों ने जब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को हासिल हुआ है और लिया है, इन लोगों ने मेहनत की है। उसके बाद जब हम हिनो हुए हैं, हमने अपना जब देखा है कि भाई कौन से साहब इधर काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के हैं, हमने जब देखा है कि यहाँ कुछ ऐसे अनासिर और ऐसे फेक लोग थे जो सहाफत से उनका वास्ता ही नहीं है। चंद लोग थे जो सहाफ़ी थे, जो सहाफत से वास्ता था, जो उनको हम जानते भी थे शुरू से। उसके बाद जब हमने सवाल करने शुरू कर दिए हैं और मैंने एक केस भी किया है सिटी कोर्ट के अंदर, उस केस के अंदर भी जब सीनियर दोस्त थे और जितने भी मेरे भाई थे, उन लोगों ने बोला है कि जमाली साहब ये हम आपके साथ हैं और हम साहब सब एक हैं, आपने ये केस क्यों किया है? हमने कोई ऐसी कोई बात तो करी नहीं आपसे जो आप ऐसे काम कर रहे हो, सहाफत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बोला भाई सहाफत कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं और मेरा जो हक है और मौक़िफ़ है, इधर साहब ही मुझे नज़र नहीं आ रही। उसके बाद दोस्त जो आए हैं, हमने देखा है, फिर मुझे इन लोगों ने जब यकीन दहानी कराई कि आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम, जिसके खिलाफ थे हम लोग, उन लोगों ने बोला भाई इलेक्शन करवाओ, जिस तरीके से आप लोग मेंबरशिप करो, हम आपके साथ हैं। फिर मैंने कोर्ट से केस वापस लिया है। केस वापस लेने के बाद मैंने रुस्तम कादरी को कहा है कि भाई देखिए यहाँ जर्नलिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो आपकी, इसने बोला कि मैंने 2025 तक बाड़ी जमा करवा दी है। मैंने बोला ये बाड़ी हमारे किसी काम का नहीं है। पहली बात तो मुझे ये साहब भी दिखाओ, तो साहब भी उसके अंदर हैं, एड हैं। किसी ये नहीं कि किसी दोस्त को, किसी अहबाब को, किसी रिश्तेदार को आपने 12 बंदे की बाड़ी बना के जाके रिसीव करवा के लेके आए हो, ये तो हम नहीं मानेंगे ना। हम गैर साहब को, और जो साहब भी नहीं है, जो जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का, हम तो उसको नहीं मानेंगे। तो हम दोस्तों के घर हैं, हम दोस्तों में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब हमारी काविशें हैं, मेहनत है। उसके बाद जो सफदर आरई साहब हैं, इमरान हाशमी साहब हैं, आमिर रज़ा साहब हैं, अयूब उस्मान साहब हैं, दूसरे जितने भी दोस्त मेरे हैं। उसके बाद मैं खुशाल मीरानी साहब को और हम लोग इधर आए हैं। तो ये हमारे को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया है खुशाल मीरानी साहब को। हमने बोला ठीक है, वेल गुड, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जब हम इधर आए हैं, देखा है इन दोस्तों ने कहा कि भाई इधर 3 कारी साहब ने सीनियर नायब सदर रखे हुए हैं, आपको भी लेटर दे दिया। तो ये तो इसी भी बात खुशाल मीरानी साहब खुद करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये हमने इलेक्शन की तरफ गए हैं, तो इलेक्शन के हमने इंशाअल्लाह अज़ीम इलेक्शन तरफ जा रहे हैं और सब दोस्त राज़ी हो गए हैं। रुस्तम कादरी साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, न मेरा कोई इलेक्शन का ताल्लुक है। ये जो मेरे
वेलफेयर है, मैं इसका ताहयात सदर रहूँगा और इस डिस्ट्रिक्ट कॉलेज की प्रेस क्लब में बैठ के अपनी जो मनमानी है वो करूँगा। लेकिन मैंने इसको कई बार समझाया कि रुस्तम कादरी साहब आप समेत मुझे कोई इधर साहब नजर नहीं रहा जो आपके बॉडी के अंदर है, चंद लोगों के अलावा, चंद लोग भी उसके बॉडी के अंदर नहीं है, उसको यानी ऐसे लारे लपे दे के रखा है कि आपको भी होता है, आपको भी होता है, आपको भी होता है। मैंने बोला ये नहीं चलेगी, ये जो है सरासर ज्यादती है साहब के साथ और इसको हम करने नहीं देंगे। अभी हमें ये जब दोस्त मिले हैं, सब कुछ हुआ है, अभी इंशाल्लाह आज ऐलान भी होगा और ये मेंबरशिप भी होगी, आगे चलकर मेंबरशिप करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द ऐलान करेंगे। ये कोर्ट जा रहा है, हम कोर्ट को भी इंशाल्लाह से फेस करेंगे, अगर ये किसी इदारे में जा रहा है हम उसको भी फेस करेंगे। हम साहब भी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हम साहब जो साहब भी लोग हैं हम एक अपने दिफा करना जानते हैं। मैं कारी साहब को अभी भी दावत देता हूँ कि आगे हमारे दोस्तों के साथ हाथ बढ़ाएं और मिलकर काम करें, इंशाल्लाह सब फतेह होगी। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल ये करना था, गुज़िश्ता 8 माह से जैसे कि आपने बताया कि प्रेस क्लब के जो हालात और वाक़ियात थे उन तमाम चीज़ों को एक तरफ करें, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त आपसे जो हमें ज़राए बताते हैं, जो कि काली रुस्तम साहब ने जो आपसे एक मीटिंग करी थी, आपसे मीटिंग हुई थी जिसमें चंद दोस्त शामिल भी थे और उसकी कवरेज जो आपको कहा गया था यहाँ आने के बाद वो चीज़ें नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो आपने जो वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पे जो हादसाती जो दे सकते हैं कि मीडिया वाले हादसाती जो बन गए थे उनके अगेंस्ट देखा ना, वर्किंग जर्नलिस्ट हमेशा से मेंबरशिप के भी हामी रहे, इलेक्शन के भी हामी रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये हालात और वाक़ियात पे वर्किंग जर्नलिस्ट का क्या किरदार पाया आपने? भाई अच्छी बात है आपने सवाल किया भाई। यहाँ मैंने जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, जो हकीकत में सहाफ़ी थे, उन लोगों ने हमारी हर उसको मुतालबात को माना है और कहा है कि भाई आप आओ और इलेक्शन करवाओ और मेंबरशिप दूसरी करना चाहते तो मेंबरशिप करवाओ। फिर मैंने देखा ना उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ जैसे कारी रुस्तम साहब का एक धड़ा है जो उनके रिश्तेदार और मेवाती लोग और गुजराती लोग और अब उसके अपने रिश्तेदार वो सारे उसमें एड हैं और वो इधर आके बैठते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, कोई ऐसा रसूल नहीं है। हम साहब की तरह से काम नहीं करते ना भाई, एक प्रेस क्लब सब दोस्तों का है लेकिन साहबियों का है। अच्छा, जो बॉडी के हवाले से जो एक आवाज़ आई है कि जो बॉडी जमा कराई गई है, पहली बात तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट शुरू से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि जो कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन में, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो बॉडी उसमें भी चले अगर जमा कराइए तो वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट दिखे आपको? बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जब मैंने ये देखा है, ये रुस्तम कादरी साहब के कागजात मैंने पढ़े हैं, उसने मेरे से गलत बयानी की है कि मैंने ये रजिस्टर करवाया हुआ है। जब मैंने आया हूँ मैंने बोला कागजात दिखाओ, इधर तो भाई कोई तुम्हें पूछते नहीं है कि कागजात कौन से हैं, कौन से कागजात में हम बैठे हुए हैं, कल हमें कहा बाहर दिखा दे, कोई निकाल दे। जब मैंने देखा ये वेरीफाई इंस्टीट्यूशन है और उसके अंदर रजिस्टर्ड है और वेरिफिकेशन, फिर मैंने दोस्तों को बोला भाई आप कौन से लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हो और ये रजिस्टर तो नहीं है प्रेस क्लब। तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बॉडी जमा है, मैंने बोला सर बॉडी दिखाएं, वो मुझे बॉडी दिखाई उसने। मैंने बोला इसमें मुझे ये बताएं कि वर्किंग जर्नलिस्ट कौन सा है, एक बताएं। रुस्तम कादरी से लेके जनरल सेक्रेटरी तक मुझे कोई साहबी नज़र नहीं आ रहा है। मैं गैर साहबी जो साहबी नहीं है उसके पीछे काम नहीं कर सकता ना भाई। मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक साहबी हूँ, मेरे ऊपर साहबी काम करेगा, साहबी मेरे ऊपर सदर होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, मैं उसको मानूंगा, उसकी हर बात को मानूंगा। अगर वो बंदा उठ के कहीं से आके किसी वेलफेयर से जो चावल बांटता रहता है वो आके मेरे ऊपर मुसलत हो जाएगा, ये तो उनको मैं नहीं मानूंगा। और साहबी कोई भी मेरे घर में ये नहीं मानेगा। अगर आप साहबी मानोगे इस बात को, कोई दोस्त मानेगा इस बात को? गैर साहबी के ऊपर आपको मुसलत करना मानेगा? नहीं मानेगा। तो आप मेहरबानी करके आप मुझे आज बहुत खुशी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में आज इतने साहबी मुझे नजर आ रहे हैं और कैमरे सारे ऑन हैं और मेरे घर में बहुत सारे लोग लाइव भी जा रहे होंगे। ऐड करते रहेंगे। कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई थी, तमाम मेंबरान और भाई आप पीछे कर ले यार, आप बाहर आके बना ले। 8 साल से जो दावा कर रहे हैं आपका जनरल सेक्रेटरी की, मैं 8 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने ये इदारा बनाया है, वो खुद एतराफ़ कर रहा है, उसको ये सेंस नहीं है कि कह रहा है कि मेरी नमक की फैक्ट्री है, मेरा साहब से कोई लेना देना नहीं। भाई नहीं है तो तेरा क्या काम? तो फिर भी आपको इतना दे रहे कि आप इलेक्शन लड़ो, आओ वर्किंग में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एडी सुमन साहब, ये अच्छी बात आपने कही है। मैंने उस दिन भी मीटिंग में कोई 100 लोग लेके आए थे साहब,
लेकिन वो सारे जो है वो झगड़े फसादी लोग मुझे नजर आते, कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो वर्किंग जर्नलिस्ट। हमने जब उसके जनरल सेक्रेटरी साहब से सवाल किया कि सर मुझे बताएं कि जनरल सेक्रेटरी साहब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आप इस जनरल सेक्रेटरी जो होते पे फाइज हो, वो क्या आपकी इधर एक्टिविटी, कौन से इदारे से हो, कौन से अखबार से हो, कौन से चैनल से हो। तो वो साहब जवाब नहीं दे सका। उसने बोला कि मेरी कम नमक की फैक्ट्री है और मैं गारमेंट्स का कोई ठेकेदार हूँ और मैं काम उधर करता हूँ, इधर तो मैं आके जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ। उसके बाद मैं गुजारिश ये भी करता चलूँ, एक जनरल सेक्रेटरी नहीं था सर, यहाँ तीन जनरल सेक्रेटरी थे। एक को बोला तुम जनरल सेक्रेटरी हो, वो दूसरा जा रहा, दूसरे को तुम जनरल सेक्रेटरी हो, ताकि हर दोस्त को हमारे अब तक जो सीनियर साहब भी हैं उनको भी उस बंदे ने लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। तो ये अलमिया है और मैं इससे मजम्मत करता हूँ। ऐसे दोस्त जो हमारे साहब भी दरमियान आके और साहब भी को आके और डिवियर करते हैं और वो अपने मनमानियाँ मनाते हैं, तो ये हम कबूल नहीं करेंगे इंशाल्लाह हरगिज़। और मेरा सीनियर दोस्त भाई ओशाक मीनानी साहब हैं जो उसने प्रेस में रखी है आज, वो ज़्यादा बात करेंगे और उससे तफसीली बात भी करने वो करेंगे। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी आपको। फिर से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारे दोस्त भाई रुस्तम जमाली साहब ने काफ़ी हद तक ये बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब अभी बनने जा रही है। तो मैं सबसे पहले वफाकी हुकूमत इंफॉर्मेशन, सूबाई हुकूमत इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, SSP कोरंगी, DIG ईस्ट, CCPO कराची, IG सिंध और तमाम हिसास इदारों को हम बताना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का एक अलग मकाम है। यहाँ ना किसी एसोसिएशन का ये इदारा है, ना किसी का वेलफेयर का इदारा है और ना ही नॉन प्रोफेशनल बगैर इदारे का ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब है। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब, ये जो तमाम हमारे साहबी दोस्त बैठे हैं, ये उनका इदारा है। और हमारे इस इदारे को इलेक्शन ना कराने वाला एक ही बंदा है जिसने मुझ समेत काफ़ी दोस्तों को ये ओहदा दे दिया कि आप ओहदेदार हो। अच्छा, इसमें नाम लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब, जबकि उस हजरत ने कोर्ट में भी ये केस किया है एसोसिएशन के नाम पर, और इस प्रेस क्लब को भी एसोसिएशन के नाम पर चलाना चाहता है। वो है कारी रुस्तम। कारी रुस्तम साहब, हमने बड़ी कोशिश की आपको समझाने की, हमने बड़ी कोशिश की आपसे गुफ्तगू करने की। आपने सियासी, समाजी और हमारे साहबी दोस्तों को, जमाली साहब को, हमारे इमरान हाशमी साहब को, दीगर दोस्तों को आपने मनाने की कोशिश की कि बस मैं हाँ करता हूँ, लेकिन यहाँ आके जब बिल्डिंग में आ जाते थे तो मुकर जाते हो। तो आज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ जिसके पास अखबार हो, जिसके पास चैनल हो और वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारा हो, लेकिन आपने मनपसंदी की, आपने डोमिनेंसी कायम की, आपने इदारों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आपने इदारों को गलत दरखास्तें दी, आपने तमाम इदारों आज तक आपने ये कोशिश की कि ये जो हमारे साहब की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में बैठे हैं, रुस्तम जमाली साहब, तारिक आरई साहब, इमदाद गांगो साहब, सफदर आरई साहब, जावेद मंगी साहब, नूर सोलंगी, AP सुमरो, शफी साहब, राणा रेहान साहब, अयूब उस्मान साहब, ये जो हमारे साहबी दोस्त हैं, ये आपके साथ, मेरे समेत हम आपके साथ थे, लेकिन आपने इस इदारे के लिए नुकसान किया और कोरंगी के अवाम का भी नुकसान किया। सरकारी इदारों को आपने गलत इस्तेमाल किया।
बराए मेहरबानी आज के बाद आप सरकारी इदारों में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का नाम इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आज के बाद हम आपके खिलाफ कानूनी तौर पे अदम एतमाद की आज जो है ये कोशिश करेंगे कि ये जो अदम एतमाद वाली दरख्वास्त हो हमारे सहाफ़ियों की, वो आज हम पेश करेंगे और उस पर हम अपना काम शुरू कर देंगे। उसके दौरान हमने मेंबर साजी के लिए हमारे दोस्तों ने रुस्तम जमाली साहब को कमेटी बनाई है जो इस पर मेंबर साजी होगी। आज के बाद आप ऐसी कोई गलती नहीं करना कि इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को आप इस्तेमाल करो। अब आपको इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सहाफ़ियों का ये घर है। ये उसके नाम से आपको मिली ज़रूर थी, लेकिन आपने गलत इस्तेमाल किया। ये सहाफ़ियों के नाम पे आपने इदारा लिया, सहाफ़ियों के नाम के लिए ये आपने घर बनाया, सहाफ़ियों के नाम पे आपको इदारों ने कुछ नहीं कहा, जबकि आपको पता है जब आपने यहाँ ये काम किया था तो हमने सरकारी काम किया था जमाली साहब और हमने। उसके बाद आप अपने बचाने के लिए आपने सिविल सूट कर दिया। अब वो सिविल सूट भी हम इंशाल्लाह ताला उसको भी मुंह देंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके पास सहाफ़ी हैं और किसके पास सहाफ़ी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारा सिलसिला ये इसलिए हम वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं था कि दुनिया को हम बताएं या पाकिस्तान को हम बताएं या हम सूबे सिंध के सहाफ़ियों को बताएं या कराची के सहाफ़ियों को हम बताएं। मजबूरी ये थी कि वो आदमी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का नाम इस्तेमाल करके 2-2, 4-4 ओहदे दे रहा है, इदारों में जा रहा है, इदारों में गलत दरख्वास्तें दे रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब बदनाम हो रही। जब मुझे जमाली साहब, अब्दुल करीम साहब, कारी साहब मेरे पास आए कि भाई आओ हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब बनाएं, हमने कहा ठीक है। उसने मुझे सीनियर नायब सदर का भी ओहदा दे दिया। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हमने अपना कोरंगी प्रेस क्लब था, हमने कोशिश की कि सहाफ़ी एक हो जाएं और सहाफ़ी नेक हो जाएं। लेकिन शायद साहब कुछ जराया में ये बताते हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे, जैसे कि जमाली साहब ने फरमाया, हमें कुछ जरा ये भी बताते हैं कि उनको उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आपको लाया गया था। जी आप बिल्कुल इमरान हाशमी साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये होता रहता है कि जहाँ से पलड़ा भारी हो या कम हो तो ये चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं और पार्लियामेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब तक हम अपना काम कर रहे हैं। हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन की, जब जैसे लाए और इसी हाल में हम आके बैठ गए और हमने इजहार ख्याल भी जज्बाती ज़रूर किया। लेकिन जब मैं आमिर रज़ा साहब के कमरे में गया तो वेलकम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मिस्टर उशाक मेरानी। जब मैं सफदर आरई साहब के कमरे में गया तो वेलकम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मिस्टर उशाक मेरानी। जब मैं इमरान हाशमी के कमरे में गया तो वेलकम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मिस्टर उशाक मेरानी। तो मुझे खुशी हुई कि सहाफ़ी कोई वेलकम कर सकता है, लेकिन हमें ये बताया गया कि भाई ये कब्ज़ा करने वाले लोग हैं, ये माफिया हैं, ये यानी 2 नंबर हैं। लेकिन मैं तो इमरान हाशमी आपको भी जानता हूँ, आप और हम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बड़ा हिस्सा रहे और हमारे जो सदर GM जमाली साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब यानी हमारे वो लीडर रहे। जब हमने ये काम किया तो आप तो ज़ाहिर पहचानते तो है ना सहाफ़त को। उसके बाद जब इन दोस्तों ने वेलकम किया और इसमें बड़ा किरदार था जमाली साहब का, वरना वो तो डोमिनेंसी बरकरार रखा हुआ था उन्होंने सबको। मैं तो ये समझूंगा कि सबको जो है वो बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ये बड़ी मिसाल मशहूर है। लेकिन जब यहाँ हमने देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि यार हमें ऐसी गलती करनी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हमने की थी वो आप सहाफ़ियों के लिए की है। आज के बाद जो इंशाल्लाह ताला काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के लिए होगा और रूल ऑफ लॉ के तहत होगा। और हमने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अपनी लायर टीम भी लाए हैं जिसकी सरबराही शिराज मेरानी साहब कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको कानूनी चीज़ें आपको सामने आ जाएगी। बाकी हम सहाफ़त के लिए आए, हम मज़ीद आपके साथ होंगे। इमरान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है 4 रुकनी, जो आप मेंबरशिप खोलने भी जा रहे हैं, सुना है, क्या ये आपके प्रेस क्लब से कोई आपने इजाज़त लेना है या उसकी कोई लेटर पे आपने लिखवाना है? आपका क्या तरीका है? देखिए, हमारी इसमें दोस्त जो बैठे थे, हम इमरान हाशमी साहब थे, आमिर रज़ा साहब था, सफदर साहब थे, इमदाद साहब थे, तारिक साहब थे। ये जिस तरह हमें जाली लेटर तो दिया गया था, जिसका यानी डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब का नाम ज़रूर है, लेकिन ये एसोसिएशन का लेटर है। ये देखें आप, कितना बड़ा ये फ्रॉड है कि एक इदारा एसोसिएशन का है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस का लोगों को पता नहीं है। दरअसल पब्लिक को या ऐसे जो हमारे न्यू जनरेशन साहब हैं उनको पता नहीं है। हमें ये पता है कि ये जो कमेटी बनी है मेंबर सादी की जमाली साहब की सरबराही में, इंशाअल्लाह ताला इनका बिल्कुल नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन आगे बढ़ेगा और ये मेंबर सादी होगी, उसमें भले कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सहाफ़ी होगा, अखबार होगी, चैनल होगा, लेकिन ये पहले ही तय हो चुका है क्योंकि वो कारी साहब खुद गए थे, हमारे एक समाजी और सियासी रहनुमा था आसिफ लोधी साहब के पास। उसने आके जब फैसला किया, वो पूरी तहरीर हमारे पास है, वो उन्होंने हमें पूरा लिख के दिया है कि मैं एग्री हूँ इलेक्शन कराने पर, लेकिन आजकल करके ये आप सहाफ़ियों का हकूक़ मारना चाह रहा है। आज तो डिजिटल दौर है, इंटरनेशनल और यूनियन काउंसिल से लेकर दुनिया तक आज तक जो है मैसेज जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे दोस्त जो है वो उसकी बातों में आ रहे थे। पता नहीं वो जादूगर है, पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा इल्म है कि वो पहले ऐसे हाथ फेर देता है, फिर वो उसके पीछे कारी साहब मुर्शिद बन जाता है और हम फिर उनके मुरीद बन जाते हैं। तो ऐसे अब नहीं होगा। अब इंशाल्लाह जमाली साहब इस पर हमारी वर्किंग जो है कल से ये शुरू करेंगे और टीम उनको बना के दी है, हमारे सब सहाफ़ियों ने बना के दी है। उस पर इंशाल्लाह ताला आपको नतीजा मिलेगा कि कौन सहाफ़ी है या कौन नहीं है। जो यहाँ ऐलान है 10 बंदों का, 9 बंदों का या 11 का, इनमें तो है ही नहीं। जमाली साहब पहले ही बोल चुका है कि वो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब का और नमक का जो है उसका कारोबार है। ये सहाफ़त है, ये सहाफ़त बहुत है। ऐसे इदारे जो हैं, इदारों को भी आंखें खोलनी चाहिए कि भाई वो सहाफ़त कहाँ है। वो तो डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तो हैं, लेकिन उनका कारोबार नमक का है। ये हमारे सहाफ़त की हालत हो गई है, फिर हम कहाँ जाएं। हमें ये मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आवाम को बताना ज़रूरी समझा। तो इंशाल्लाह शफीदा भी आपके सवाल का खुद आपको जवाब आगे मिल जाएगा जब ये मेंबर साहब शुरू हो जाएगी। जी अच्छा उर्शाद इब्राहिम साहब, ये तो आज बड़ा फैसला होने जा रहा है कि मेंबर शादी भी होगी, इलेक्शन भी होगा, 4 रुकनी कमेटी भी बन गई है मेरे ख्याल में, ठीक है सर। तो उस 4 रुकनी कमेटी का काम क्या होगा? कहीं ऐसा तो ना होगा कि जैसे रुस्तम कादरी साहब ने पहले नॉन प्रोफेशनल साहब एंट्री किए थे, कहीं वो तो नहीं होगा कि लॉलीपॉप तो नहीं होगा कि वही आप 4 रुकनी कमेटी वाले जो है ना वही नॉन प्रोफेशनल साहब एंट्री करें, कुछ जो है ना प्रोफेशनल साहब एंट्री करके फिर वही यही मामला चलते रहेंगे? नूर सोलंकी साहब इंशाल्लाह ताला, जैसे आप अच्छे सहाफ़ी हो, अच्छे इदारे से वाबस्तगी है आपकी, कौमी रियासत इदारा बड़ा आपके पास इतना है, तो ज़ाहिर है जमाली साहब, हम ये हमारे इमरान हाशमी, आमिर रज़ा साहब, इमदाद साहब, तारिक साहब ये देखेंगे ना कि ये कौमी अखबार है, रियासत है, उस बुनियाद पर ये मेंबर शादी होगी। वो बाकी मेंबर नहीं होंगे जो कारी रुस्तम साहब ने किए थे। माशाल्लाह काफ़ी इंकशाफ आ जाएगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। एक सवाल मैं अयूब उस्मान साहब से करूँगा। जी जी हमारे साल से मेरे ख्याल में कारी साहब के साथ रहे और वर्किंग जर्नलिस्ट और कारी रुस्तम कंपनी के दरमियान जो है पहला एहतियात कराने वाले यही हैं, और ये कारी रुस्तम के हम कह सकते हैं कि एक करीबी साथियों में शुमार होता है अयूब उस्मान साहब का। अयूब उस्मान साहब, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो माहदे के तहत इस प्रेस क्लब में आया गया था, वो माहदा तो यकीनन क्योंकि तहरीर ही आपकी है तमाम, तो वर्किंग जर्नलिस्ट का किरदार और रुस्तम कादरी कंपनी का किरदार आप क्या कहेंगे? ज़रा आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं।
देखिए, ये जो प्रेस क्लब तो हम चलाते रहे सब दोस्त, इसमें से काफ़ी दोस्त और मिरानी साहब भी हमारे साथ जब गाहे बगाहे आते रहे, लेकिन जो यहाँ आने की तमाम तर क्रेडिट वो मैंने पहले भी कहा था कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट में इमरान हाशमी, आमिर रज़ा, आरिफ कमाल जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनकी काविशें और मेहनतें इन्होंने तो मेरे इसरार पे कारी साहब को एडजस्ट किया था। ये मैं बारहा, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कारी साहब या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का कोई किरदार है ही नहीं। और यहाँ आने के बाद वो एडहॉक कमेटी आप लोगों की शराइत थी। मिरानी साहब को याद होगा जब हम आए थे तो इमरान हाशमी ने इधर एहतजाज किया था हमें ये प्रेस क्लब में कि जी हम इस एसोसिएशन को नहीं मानते, जिस वजह से वो प्रोसेस जो है वो डिले हो गया था। लेकिन वो डिले इन्हीं शराइत पे हुआ ना कि जो आपकी शराइत थी वो मानी कि नंबर 1 ताहयात सदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अथेंटिक इदारों में। दूसरा, 3 महीने की एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था वर्किंग जर्नलिस्ट को मेंबर बनाना और इलेक्शन करना। इसके बाद तमाम आइन और कानून। अच्छा मिरानी साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब है। बहुत से दोस्तों को मुझ समेत कारी रुस्तम साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन जो कि उन्होंने रजिस्टर करवाई है, जो कि वो दावा करते हैं प्रेस क्लब का एक लीगल नोटिस भेजा है। आपने प्रेस क्लब में बताया कि जैसे यहाँ लीगल टीम में मौजूद है, कारी रुस्तम साहब जो हैं ये जितनी भी एक्टिविटीज़ वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ कर रहे हैं उन सबको गैर कानूनी करार देते हैं। इसके बारे में आपका क्या लाएमल होगा, इसको कैसे देखते हैं? देखें सफदर साहब, वो मैंने लीगल नोटिस पढ़ा है, देखा भी है। मेरे शिराज वकील मिरानी साहब बैठे हैं, ये 2-4 माह पुराना आपको लीगल नोटिस आया है, ये शायद आप भी कबूल करेंगे। और वो पुराना इसलिए दिया है कि मैं समझता हूँ कि वो आप जिनका नाम दिया है आमिर रज़ा साहब, सफदर साहब, इमरान हाशमी साहब, ये आप दोस्तों को यानी झूठा कानूनी हिरासमेंट का लेटर है समझो। इसका कोई लीगल हमारे पास या मेरे लीगल टीम के पास ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे लीगल टीम ने कहा ये है ही ऐसा, यानी लेटर जो भी निकाला है इसने ये गलत है और गैर कानूनी है। जिस तरह मुझे मिसाल दे रहा हूँ, अब तमाम आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के जिम्मेदार हो, मुझे जब लेकर आ गया तो तारिक आरई साहब भी बैठा है, जमाली साहब कारी साहब को लेकर आ गया, अयूब उस्मान साहब की बड़ी इसमें बड़ा किरदार रहा है प्रेस क्लब के लिए, आमिर रज़ा साहब का रहा है, तमाम दोस्तों का रहा है, जावेद मंगी का रहा है, आपका रहा है, अमाद का रहा है, जिससे मुझे ये नोटिफिकेशन दिया। ये नोटिफिकेशन इसमें ही आप बड़ी कंट्राडक्शन है इसमें ही। तो वो जो लीगल नोटिस उसने दिया है आप दोस्तों को, वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को दिया है और उसका जवाब हम देंगे और इंशाल्लाह ताला कानूनी और भरपूर जवाब देंगे। आखिरी एक सवाल है कि कारी रुस्तम साहब जो अपनी एसोसिएशन या अपनी दूसरी एनजीओ को लेकर प्रेस क्लब के अंदर जो गैर सहाफ़ी सरगर्मियों में मुलविस है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो जमाली साहब की सरबराही में यही तो हमारी जो है वो पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के साथ ने बनाई है कि जो सहाफ़ी है, जैसे मुझे कोई नज़र नहीं आया, मुझे तकरीबन 10-12 दिन हो गया है, तो कोई मुझे ऐसा सहाफ़ी नज़र नहीं आया जिसके पास पिस्टल हो या कोई शराब पी के यहाँ कोई गलत ज़बान इस्तेमाल की हो या किसी की ऐसी बद अखलाकी की हो। मुझे तो इस 12 दिन में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर नज़र आई कि इलेक्शन कराना नहीं है और मुझे जो है इसकी सदारत करनी है। अब वो एसोसिएशन हो, वेलफेयर हो या कोई और टीम हो, यानी मनपसंद जो टीम बनाई है, मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि जो नाम इसने जमा कराए हैं सबसे पहले उनमें हमारे पास नाम है, वो उहदेदार हैं जिनके जो उहदेदार बता रहा है जमा किया है, वो यहाँ रिजवान साहब भी यहाँ बैठा है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के इलेक्शन का हामी है। और उसके अलावा दीगर और भी दोस्त हैं जो इस इलेक्शन किया।
जो नाम दिए थोड़ा नाम करें। हमारे बिल्कुल एडी साहब, पहले तो सदर इसने बनाया है मोहम्मद रुस्तम कादरी साहब, और जो इन्होंने जमा कराई है बॉडी, कोर्ट में भी इदारों में भी, नाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब होता तो शायद हम एतराज़ ना करते, ऑब्जेक्शन ना लगाते, और जमाली साहब की सरबराही में हम न्यू फ्रेश जो है मेंबरशिप की कमेटी ना बना। तो ये जो हमारी कमेटी होगी वो इस हमारे दोस्तों की मुश्तरका, नाम बता रहा हूँ मैं, मोहम्मद रुस्तम कादरी साहब और अब्दुल करीम ईसा साहब, यानी प्रेसिडेंट जो है कादरी साहब है, सीनियर नायब सदर जो है अब्दुल करीम साहब है, और दूसरा है लियाकत मंदोखैल, लियाकत मंदोखैल जो हमारे हाँ, और दूसरा है राना मोहम्मद अफजाल, जिसका आपने सवाल किया, वो नमक की कंपनी है, नमक कंपनी बना रहे और सहाफत कर रहे। यार ये हमारा साथ जुल्म नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के साथ या साहब के साथ। अच्छा, वो इसीलिए कि वो पैसा खर्च करता है, हद हो गई। नईसा पीर, नमूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर, यानी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में हम ऐसे नहीं होने देंगे। और दूसरा है हारून साहब, जिसको मैं जानता नहीं, और तीसरा रिजवान साहब का नाम ले लिया, वो कहता है कि भाईजान ये बहुत पुरानी लिस्ट है, जब हम उनके एसोसिएशन में थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की नहीं है। वो खड़े हैं बंदा हमारा रिजवान साहब, बैठे हैं, अब ऐसा है। दूसरा है हसन बिन रुस्तम, बेटा है उसका, ये बता रहा है हसन बिन रुस्तम। अब यहाँ भी लगता है कि सऊदी अरब का कानून बनाने की तरफ ये जा रहा है, या तो उनका बेटा है या फिर इनका बेटा है। दूसरा है अली रजा जी, वल्द मोहम्मद जहूर। दूसरा शहजाद अहमद, ये दर्जी है। सनाफ उमर खान, तो यहाँ से आवाज हमारा ही साहब बता रहे कि दर्जी है। अब ये दर्जी की दुकान है, नमक वाला, अब ये नमक वाला, सुनने वालों, दुनिया वालों, हमारे कोरंगी में ये हाल है कि कोई दर्जी है, कोई नमक वाला है, तो कोई पान गुटके वाला है, तो कोई क्या काम करते हैं ये साहब कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में आ गई है। दूसरा है मोहम्मद अंस, ये भी उनका बेटा है। मोहम्मद अंस, ये रुस्तम मेव। अच्छा, इधर मेव आ गया, उधर कादरी आ गया, इधर लिस्ट में ये माशाल्लाह इसकी बड़ी ये गवर्नमेंट के साथ खेल रहा है। इधर आखिर में कह रहा है कि मोहम्मद अंस रुस्तम, अच्छा, अस्पताल में भी जो है उनकी ड्यूटियां कर रहे हैं, और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर हुक्मरानी करना चाहते हैं हमारे साहब के ऊपर। और ये जो दोस्त हमारे पास आ गए, दूसरा है, अच्छा ये 10 की पार्टी है, ये नाम है जो मैंने इसलिए बता दिया, इंतजामिया को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये जो नाम हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए एक ही चीज़ पे है कि 2025 और इंफॉर्मेशन दे, एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर भी है ये इसके बच्चे। नहीं सर, 18 साल राना साहब आपने, रेहान साहब आपने अच्छा सवाल किया। मुझे कल डिप्टी डायरेक्टर कराची ने, अख्तर सुरयो साहब ने मुझसे पूछा कि ये मेरे पास एक्रेडिटेशन कार्ड बनाने के लिए कारी साहब आ गया है, कहाँ कारी है तो कहाँ कादरी है तो कहाँ मेयो है तो कहाँ जियो कौन। तो ये एक्रेडिटेशन उनको मैंने कहा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब से वाबस्ता नहीं है। मैंने उनको ये अपना एतराज़ बता दिया, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशनल है वो मैंने उनको बता दिया। तो एक्रेडिटेशन कल की बात बता रहा हूँ मैं, जुम्मे के दिन वहाँ गया था और बोला कि कार्ड हमें दे दो, एक्रेडिटेशन कार्ड। मैंने कहा भाई मुझे एक और भी पता चला कि आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से पैसे लेके एक्रेडिटेशन कार्ड बनाया जाता है, मैं निशानदेही करके आपको दे दूंगा ताकि वो आप एक्रेडिटेशन कार्ड कैंसिल करें। तो अख्तियार है उनके पास कि वो कैंसिल कर सकता है। एक्रेडिटेशन कार्ड हुए थे ना, ये रमज़ान शरीफ में तकरीबन 2 साल पहले नासिर हुसैन शाह ने इंफॉर्मेशन को लिखा था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन के नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के जो भी हर साल अहदेदार हों उनके कार्ड इशू किए जाए।
ये उसके जो है नोट से हुए थे। तो आज मैं आपके जावेद मंगी साहब आपके सवाल के साथ में सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, अब तो हमारा मिनिस्टर है शर्जील इनाम मेमन साहब, तो मैं इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम रहमान मेमन साहब, डायरेक्टर कराची सुरैयो साहब, अख्तर सुरैयो साहब से गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की जानिब से जो आप दोस्तों ने एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए हुए हैं, उनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब जिनको आपने एक्रेडिटेशन कार्ड दिया है वो कोई इदारा नहीं है, और ना ही ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के दोस्त साबित करेंगे कि ये सहाफ़ी हैं, और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में उनके नाम पर जो आप एक्रेडिटेशन कार्ड देते हो उनकी तहकीकात करो, उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, ताकि आपको पता चले कि ये जो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो किस काम में करते हैं। पार्टी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अपील करता हूँ शर्जील मेमन साहब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से आपने एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, आपको पता चल जाएगा कि ये असली साहब है या नकली है। जी मेरा एक सवाल है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब आप कह रहे हैं वेलफेयर है, जिसमें इन्होंने बॉडी बनाई है, आप क्या समझते हैं कितने 12 लोगों में से कितने साहब हैं? मुझे तो खुद कारी साहब भी कभी सहाफ़ी में नज़र नहीं आया, और हम ये दुआ सलाम में चलते थे कारी साहब के साथ भी। बाकी साहब भी तो मुझे इधर किसी की आज तक ना मेरे पास कटिंग है, ये सब दोस्त गवाह होंगे, आप सब गवाह हो, ना कटिंग है ना कोई ऐसी चीज़ें। बाकी कानूनी जो हमारा काम है, हमारे शिराज साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला उनको बताएंगे कि सहाफ़ी कौन है। मिराज साहब, आपसे बड़ा सवाल है कि आपने जो लिस्ट पढ़ी इसमें वर्किंग जर्नल कम है, कारोबारी हजरात कुछ रिश्तेदार शामिल हैं इसमें, तो आपका क्या ख्याल है कि अब आपके सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस के सदर के खिलाफ क्या होना चाहिए? हमारे पास फैसला हो चुका है कि कारी रुस्तम कादरी मेयो साहब हमारे तो सदर नहीं है, और अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा हो चुकी है, जो हमारे इसको जिम्मेदारियां निभा रहा था आमिर रजा साहब। दरख्वास्त हमारी पहुंच चुकी है, इंशाल्लाह ताला ये ऐलान आज ये कल आपको नजर आएगा और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नया काम शुरू हो जाएगा। क्या होगा आपका? मेरा लाए अमल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का लाए अमल जमाली साहब से शुरू होगा, मेंबर शादी होगी, उसमें सहाफ़ी आ जाएंगे, फिर हम दरख्वास्त देंगे, ये मुश्तरका सब दोस्त डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को दरख्वास्त देंगे कि आप इलेक्शन कमीशन को लिखें और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को लिखें कि हमें इलेक्शन कराओ। फिर जब हमारे जमाली साहब ये पूरी मेंबर शादी बता के पूरी लिस्ट बना के दे देंगे हमारे दोस्तों को, जो हमारी ये पूरी काबीना बैठी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमारा जो लाए अमल होगा वो मेंबर शादी, फिर इलेक्शन। बाकी अदम तहरीक वाली दरख्वास्त जमा हो चुकी है, जो हमारे कादरी साहब हैं वो हमारे लिए सदर नहीं है। इदारे अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो इदारे जाने, वरना डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का दरवाज़ा खुला है, हम जवाब देंगे। हमें अधिकारियों से पता चला है कि 164 जो मेंबर यहाँ के बनाए गए हैं, जिनकी लिस्ट इंफॉर्मेशन में भी है और डीसी कमिश्नर के पास भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? की कमेटी भी बनी हुई है, ये वो साहब हैं या जो हम बैठे हुए हैं वो साहब ये मेंबर नहीं है? इसमें ऐड करते जाए कि अभी आप एक बार आखिर में ये बोले कि जो मेरे नाम लिए जो पार्टी थी वो कहा खत्म है, और ये जो उनको कार्ड दिए गए उनको लेकिन वो कार्ड कैंसिल किए जाए। आपने मैं सिर्फ ये साथ बता दीजिएगा, पहले भी आपने सवाल किया था और आखिरी सवाल है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में जा रहे हैं कि ये जो कारी रुस्तम साहब ने एक तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का नाम इस्तेमाल करें, दूसरा प्रेस क्लब के अंदर अभी भी गैर सहाफ़ती सरगर्मियाँ जारी रखे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। देखें AP सुमरू साहब, बुलेजी साहब, सागर साहब, सफदर साहब, सबसे पहले कि हमारी मेंबरशिप साफ और शफाफ होगी। पहले जो यहाँ
बुलेदी साहब ने कहा कि 160, मुझे तो हैरत है कि ये 160 कोरंगी में हैं कहाँ साहबी। पंचर वाले भी है ना, ये अगर साहबी 160 होते ना बुलेदी साहब, तो ये जो कोरंगी में जिले इंतजाम है ना, इनकी नींद हराम होती। कैसे जमा करवाएंगे? असल में हमारे जो सरकारी इदारे हैं ना, डिप्टी कमिश्नर या SSP या हमारे इंफॉर्मेशन वाले, वल्ला बिल्ला मेरे पास सबूत है कि वहाँ जब भी गया है DG इंफॉर्मेशन के पास, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के पास, वो हमें मिलाता रहा है। ये जमाली साहब मुझे गवाही देंगे, वो हमेशा मिलाता रहा, लेकिन वो मेंबरशिप ख़त्म हो गई। वो अब जमाली साहब जो है उनको बाकायदा ऐसा खूबसूरत बना के आप कोरंगी दोस्तों को ऐसा नुमाइंदगान देंगे, एक अच्छी बॉडी आ जाएगी जो हमारे मुश्तरका दोस्त बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी सवाल का मेंबरशिप ख़त्म है, नई न्यूज़ शुरू होगी। सफदर साहब ने कहा कि अब लाए अमल हमने बता दिया, तहरीक अदम की दरख्वास्त हम दे चुके हैं, अब वो सदर नहीं है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़िले कोरंगी की इंतज़ामिया, कराची की इंतज़ामिया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इनसे गुजारिश करता हूं कि आज के बाद हमारी जो मेंबर शादी होगी वो जमाली साहब शुरू करेंगे और चंद ही दिनों में दरख्वास्त देंगे हम डिप्टी कमिश्नर को। हो सकता है कि पीर को ही हम दरख्वास्त दें कि इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन के बाद बाकी जो प्रोसेस एसोसिएशन के कोर्ट का मैटर है वो हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को बचाना है और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी साथियों को हमें आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला। ये यही करते जाएंगे। दराज जब ये पता चला है काफ़ी दिनों से बाहर दुकानें बनाने की तैयारी कर रहा है जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का सदस्य करवाता है, तो उसको बोले कि ये रोके, इसको आप ये भी वाजे करें कि आजा नाम ना इस्तेमाल करें। देखें, आप तो ये दुकानों की बात या दीगर की बात करते हैं, ये जब हमारी नई बॉडी आएगी ये उनका काम है कि इन सहाफ़ियों को पहले देखे। ये हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, इसको डेकोरेशन होगा, इससे कोई बात नहीं। अच्छा बिनानी साहब, आखिरी सवाल, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइंड अप की तरफ है। तो सवाल के दो हिस्से हैं। पहला तो सवाल ये है कि तमाम गुफ्तगू, सबूत और शवाहिद के बाद ये साबित होता है कि कारी रुस्ती साहब जालसाजी कर रहे थे। तो इस पर अब जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के हेड कर रहे हैं जमाली साहब, आप और आप जितने भी हैं, आया आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? दूसरा हिस्सा इसका कि क्या कोई मजहबी जमात के 2 ओहदे रखने वाला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का सदर हो सकता है या नहीं? देखें, आपके इस सवाल से मैं इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ, आपके सवाल से कि हमारी दरख्वास्त पीर को डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगी कि हमारी बॉडी अब जमाली साहब मेंबर शादी की तरफ जाएगा। आपके जो 4 मेंबर हैं हमारे उनमें शामिल हैं। उसके बाद जमाली साहब हमें पूरी बॉडी बना के इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सहाफ़ियों को पेश करेंगे कि भाई आज इलेक्शन करो या कल करो। अब ये हमारी चीज़ जो है जमाली साहब के ऊपर है। बाकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई ये जो 3 ओहदे दिए ये जालसाजी नहीं है तो और क्या है। सर ये 3 ओहदेदारों के नाम भी बता दिएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को बनाया है, एक तो पहले तो मैं हूँ, ये मेरे पास एक अथॉरिटी है। दूसरा हमारा इधर और नाम दिया है अब्दुल करीम साहब का, लेकिन अब्दुल करीम साहब ने मेरे हक में ऐलान किया था कि मैं आपको ओहदा दे रहा हूँ। मीटिंग में तो मना कर दिया उन्होंने। अगर मना किया तो कानूनी तौर पे हमारा जमाली साहब का जो मेंबरशिप होगी फिर पता चल जाएगा कि कौन साहब ये कौन नहीं है। सवाल का और दूसरा हमारा जो मजहबी जमात हो, सियासत हो, सरकारी हो, हमारा क्या सहाफत है उनके ताल्लुक। अब मैं आपको कारी साहब कहता हूँ कि जाके कहीं पेशमाम हो जाओ और वहाँ कोई अच्छे से मोमिन और मुसलमान पैदा करो। यहाँ जो है ये आप इल्ज़ामात लगा के काम गलत करते हैं, बराए मेहरबानी ऐसा नहीं करें। आज के बाद